परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस सवेरे के समय में वचन बांटने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का भी धन्यवाद करता हूँ। दैनिक वचन इस कार्यक्रम के द्वारा मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ वचन बांट सकूँ। हम आज सवेरे के समय में देखने जा रहे हैं रूत की पुस्तक, उसके पहले अध्याय, और मैं आपको पहला 7 वचन पढ़कर सुनाता हूँ। वचन कहता है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एफ्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहाँ रहे। और नाओमी का पति एलीमलेक मर गया और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। और उन्होंने एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम औरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहाँ कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। इस कहानी के अंदर हम ये देखते हैं कि एक परिवार है और अकाल के समय के वजह से वो मोआब के देश में चले जाता है। लेकिन काफ़ी दुर्घटनाओं के बाद अब जो उस घर की स्त्री है नाओमी, वो अपने 2 बहुओं के साथ, जो कि ये तीनों स्त्रियां विधवा हो चुकी है, लौट आने का निर्णय ले रहे हैं। इस पहले 7 वचन के द्वारा मैं आपके साथ में आज सवेरे के समय में बात करना चाहता हूँ निर्णयों के बारे में। और हमारे निर्णय में यदि हम दुनियादारी हैं या परमेश्वर के साथ हैं और उससे क्या कितना फर्क पड़ता है, हम उन बातों को देखेंगे। कुछ बातों को जो प्रभु की आत्मा ने मुझे समझाया मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, इस घटना के अंदर हम ऐसा देखते हैं कि एलीमलेक जो घर का मुखिया है वो निर्णय लेता है मोआब देश में परदेशी होकर जाने के लिए, तात्कालिक रहने के लिए। परंतु उसको डैमेज जो है परमानेंट हो जाता है, उसे अपनी जान खोनी पड़ती है। दूसरी बात कि उसके बच्चे भी जो है वो भी वहाँ रह जाते हैं, विवाह कर लेते हैं, और वो भी जो है अपने पिता के निर्णय से शायद यही सीख पाते हैं कि उन्हें भी उसी देश में रह जाना चाहिए। और वो लोग भी रहते हैं परंतु उन्हें भी उस निर्णय को भुगतना पड़ता है। क्या एलीमलेक का निर्णय अगर दुनियादारी रीति से सोचा जाए तो गलत था? क्योंकि अकाल देश में आ चुका था और कोई भी व्यक्ति एक सांसारिक रूप में विचार करते समय अपने परिवार के बचाव के लिए कहीं ना कहीं जीने का कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता ढूंढने के लिए ऐसा निर्णय ले सकता है। परंतु वो बेतलेहम को, जिसका एक अर्थ है रोटी का घर और जो परमेश्वर के वायदे का देश है, उस जगह को छोड़कर वो बाहर दूसरी एक जगह में चले गए। दोनों जगह में मृत्यु तो थी। शायद एलीमलेक ने सोचा होगा कि अगर मैं बेतलेहम में रह जाऊं तो मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है, मेरे बच्चों की भी मृत्यु हो सकती है, और इसीलिए वो निर्णय लेता है वहाँ से निकलने के लिए। परंतु जहाँ वो जाता है वहाँ पर भी उसे मृत्यु ही मिलता है। खुद वो भी और उसके दोनों बेटे जो उसके निर्णय से, वो लोग भी, जो प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा, उन्हें भी मृत्यु का सामना करना पड़ा। हम नहीं जानते कि यह मृत्यु किस प्रकार हुई। बाइबल सिर्फ इतना बताता है कि वे लोग मर गए। परंतु सोचकर देखें, क्या अन्य जितने यहूदी या इजरायली लोग बेतलेहम में थे,
क्या उन्हें भी मृत्यु का भय नहीं था? क्या वो भी मर नहीं सकते थे? क्या उनके ऊपर भी अकाल का असर नहीं था? जी, सबके ऊपर असर तो था, सबके ऊपर मृत्यु का भय तो था। परंतु फर्क ये है कि परमेश्वर के सानिध्य को छोड़कर बाहर जाना, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के सानिध्य में भी मुसीबतें ना हो, कष्ट ना हो, है, मुश्किलें हैं, कष्ट है। बेथलेहम में भी रोटी नहीं है, परंतु ये एक निर्णय इस प्रकार ले जाना, यह सोचकर कि शायद अपना बचाव कर सके, बाहर निकलकर भी मृत्यु का सामना करना पड़ा। और जो बच्चों ने भी सोचा हम अपने पिता के अनुसार मोआब में रह लेंगे, और उन्होंने अपने निर्णय को और भी पक्का कर दिया क्योंकि उन्होंने मोआबी स्त्रियों से विवाह किया। मोआब का इतिहास अगर आप पढ़कर देखोगे तो वो लोत के वंशावली से आता है, जिसे एक तरह से श्रापित भी गिना गया है। और उन्हें श्रापित इसीलिए भी किया गया है क्योंकि जो राजा बालाक था, वो बालाम भविष्यवक्ता के द्वारा एक बार इज़राइल के ऊपर, वो मोआब का ये राजा बालाक श्राप देने की कोशिश करता है इज़राइल के ऊपर, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार खुद मोआब एक श्रापित देश बन जाता है। और सोचकर देखिए, ये इजरायली लोग जो आशीर्वादित हैं, वो मोआब में जाते हैं बचने के लिए, परंतु मुसीबतों का सामना करते हैं। इस घटना के अंदर हम देखते हैं कि जो भी निर्णय बाकियों ने लिया, नाओमी ने निर्णय लिया वापस लौट आने के लिए, चाहे जो भी हो चुका, पति की मृत्यु हो गई, बच्चों की भी मृत्यु हो गई, विधवा जीवन आ गया, और उनके खुद के बच्चों के बच्चे भी नहीं हुए, संतान भी नहीं हुए, जनरेशन्स भी आगे अब नहीं हुए। जो भी नुकसान हो गया, जितना भी नुकसान हो गया, उसने निर्णय लिया चाहे अब जो भी हो जाए, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लोगों के पास, परमेश्वर के उस दायरे में, उस सानिध्य में रहना अच्छा है। और वो लौट आती है, चाहे जो भी अवस्था है, जैसी भी हालत है। एलीमलेक जब निकला था तब उसके पास कुछ था, और वो ज़मीन छोड़कर मोआब में गया था। नओमी जब आई तो उसके पास एक टूटा हुआ अवस्था है, लेकिन फिर भी वो आती है एक आशा के साथ कि परमेश्वर कुछ ना कुछ करेगा। निर्णयों का असर, जब जीवन इतना बिगड़ चुका तब क्यों लौट आना, परंतु नओमी समझती है परमेश्वर के पास रहना, उसके सानिध्य में रहना, वो हमारे लिए बेहतर है। इस पुस्तक को अगर आप देखोगे, दुनियादारी निर्णय लेने से जिन लोगों की कहानी है वो कुछ चंद वचनों में खत्म हो गया, लेकिन ईश्वरीय निर्णय लेने वाली नओमी का और रूत का जो जीवन है, उसको अगला और 3 अध्याय मिलता है। उसकी कहानी का विवरण और अधिक दिया गया है कि कितना अनुग्रहित उनका जीवन हो पाया जब वे परमेश्वर के पास आए। हालांकि उनके कदम धीरे थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें दृढ़ किया, उन्हें मजबूत किया और एक अच्छे जगह पर स्थापित किया, स्थिर किया। हम वचन में निर्णयों के विषय में देखते हैं यहूदा इस्करियोती और पतरस के बारे में। दोनों ने प्रभु यीशु को नकार दिया, परंतु यहूदा इस्करियोती ने जो निर्णय लिया वो एक सांसारिक निर्णय था लौट आने के बारे में। वो जाता है याजकों के पास माफ़ी मांगने के लिए और पैसा लौटाने के लिए और यीशु को छुड़ाने के लिए, परंतु उसके उस पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, और ना ही वो अन्य शिष्यों के साथ वापस जुड़ता है, ना परमेश्वर के सानिध्य में लौट आता है, और इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। और हम पतरस को देखते हैं, वो चेलों की संगति में लौट आता है, वो इंतज़ार करता है और उसे एक नई सेवकाई प्राप्त होती है। उसके जीवन की कहानी और आगे बढ़ती हुई जाती है। आज के वचन में हम ये बातों को समझ जाए, सांसारिक परिस्थितियों के कारण उसके प्रभाव में आकर आप निर्णय न लें। दुनिया के तरीके हैं और दुनिया का ही मेथड्स हमें बताती है, और एक सांसारिक दृष्टिकोण से हमें बताती है, लेकिन आप ईश्वरीय सानिध्य में रहें। कई बार सांसारिक दृष्टिकोण से लिए हुए जो निर्णय है वो परमानेंट डैमेज भी आपको कर सकते हैं। आसपास के ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स,
इकोनॉमिक लोग जो आर्थिक रीति से निर्णय लेते हैं, जो तरीकों को अपनाते हैं, और संबंधों में और कई सारी बातों में सांसारिक लोगों का निर्णय लेना, उनका सोच विचार वो एक तरीका है। परंतु आप जो मसीह में हैं, प्रभु में बच गए हैं, आपका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ईश्वर से जुड़ा हुआ हो, परमेश्वर के सानिध्य से जुड़ा हुआ हो। हमेशा परमेश्वर की संगति में बने रहे, ईश्वरीय लोगों के साथ में आप रहे। आपका निर्णय हमेशा परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सवेरे के समय में हमें वचन में से मनन कर कर कई बातों को सोचने के लिए आपने अवसर दिया। आज हम हमारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, सांसारिक नहीं वरन ईश्वरीय निर्णय वो ले सके। जहाँ कहीं वो भटक चुके हैं, नाओमी के समान, चाहे जिस भी अवस्था में हो, परमेश्वर के पास लौट आने का निर्णय आज लेने पाए। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें आप आशीर्वाद करें, अनुग्रहित करें। जिनका विवाह का सालगिरह है उन्हें भी आशीर्वादित करें और अच्छा भविष्य दे, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश को आप अनुग्रहित करें, हमारा देश आपकी आवाज़ को सुनने पाए और प्रभु आपके अनुग्रह को अनुभव करने पाए। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की।